आज हम इस वीडियो में बात करते हैं संविधान के भाग 19, 21 और 22 को। देखिए फ्रेंड्स, भाग 1 से लेकर के भाग 18 तक हम पूरा पढ़ा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में है, वीडियो देख लीजिएगा। सबसे कम समय में सबसे अच्छा कंटेंट यहीं मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ये बिहार दरोगा हो, बीपीएससी पीटी हो या मद्य निषेध दरोगा हो या कांस्टेबल हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं भाग 19, 21 और 22 को। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 में प्रकरण के बारे में दिया गया है, इसमें संक्षिप्त नाम के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, जिसको आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 361 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक निहित किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आज हम बात करेंगे 361 से लेकर के 395 आर्टिकल को पूरा 100% क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं फ्रेंड आर्टिकल 361 को। देखिए 361 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विधि के समक्ष विशेष संरक्षण दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 361 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति हो या राज्य के राज्यपाल हो, इनको विधि के समक्ष में फौजदारी मामले में, ध्यान रखिएगा, इसमें फौजदारी मामले में कुछ छूट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको मतलब कोर्ट सज़ा सुना नहीं सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति कोई गलती भी करे, राज्यपाल कोई गलती भी करता है तो उनको कोर्ट सज़ा नहीं सुनाता है, इन लोगों का माफ़ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों माफ़ रहता है ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में लिखा गया फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी की हत्या भी कर देता है तो अपने आप को क्षमा कर लेता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को एक मर्डर केस मतलब कि माफ़ होता है। ठीक है, क्योंकि मर्डर केस लगेगा उसको अपने आप से उसको मतलब कि ख़त्म कर देगा आर्टिकल 72 को प्रयोग करके। ठीक है, उसको हटाया जाता है महाभियोग लगा करके आर्टिकल 61 के तहत। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही जो राज्य के राज्यपाल होता है, आर्टिकल 161 में लिखा गया है कि राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति, यानी राज्यपाल पर कोई आरोप भी सिद्ध हो जाता है तो राज्यपाल चाहे तो अपने आप को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 161 का प्रयोग कर करके। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसी के तहत हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 361 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनको मतलब कि विशेष संरक्षण दिया जाता है कानून में। ठीक है ना, कुछ छूट दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 361 के ए का लिखा गया है। देखिए 361 के में लिखा गया है कि संसद एवं विधानमंडल के जो कार्यकारी प्रशासक के बारे में जो न्यूज़पेपर में जारी कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 361 के ए में लिखा गया है कि संसद में और विधानमंडल में कोई भी कार्य होता है तो उसको मतलब कि जब प्रेस में यानी टीवी पे न्यूज़पेपर में न्यूज़ बनाने का अधिकार प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 361 के ए, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कब जोड़ा गया था ये भी ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 44 नंबर का संशोधन किया गया था 1978 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 365 के बारे में। देखिए हम कल 365 और अनुच्छेद 356 के बारे में पूरा विस्तार से पढ़े थे, आज थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो आपातकाल 3 टाइप के कल पढ़ाए थे, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है आर्टिकल 352 में लिखा गया है, जो राजकीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन होता है आर्टिकल 356 में लिखा गया है, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो भी 360 में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं आर्टिकल 365। देखिए 65 में क्या होता है कि ये भी राष्ट्रपति शासन ही लगाता है। ठीक है ना, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है 2 तहत होता है। ठीक है ना, यानी आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 365 के तहत। ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे लगेगा, आर्टिकल 365 के तहत संघ की बात का पालन न करना। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 365 में क्या लिखा गया है। देखिए अनुच्छेद 365 में लिखा गया है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश देती है तो राज्य सरकार उस बात को फॉलो नहीं करती है, नहीं मानती है, तो उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 365 में लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राज्य सरकार यानी राज्य में संवैधानिक तरीका से न चलाया जाए, ठीक है ना, संविधान का उल्लंघन किया जाए किसी राज्य के द्वारा, तब उस समय क्या होता है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पास सूचना देगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत। देखिए शॉर्ट में समझिए। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 365 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि
केंद्र का बात राज्य सरकार नहीं मानेगी। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्यों लगेगा? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे अब बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 366 में। देखिए 366 में क्या लिखा गया है कि संविधान में दिया गया शब्द की परिभाषा के बारे में दिया गया है। देखिए संविधान में बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना, तो इस शब्दों का जो परिभाषित किया जाता है वो आर्टिकल 366 में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दे रखा है जम्मू कश्मीर के बारे में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें अभी होल्ड कीजिए, अभी कुछ देर के बाद में इसको बताते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, पूरा इतिहास इसका, ठीक है ना। देखिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 371 के बारे में। देखिए 371 आर्टिकल में बहुत सारे आर्टिकल निकल के आते हैं, ठीक है ना। इसमें राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जो राज्य होंगे इसमें विशेष प्रावधान राज्यों के लिए किया गए हैं आर्टिकल 371 में, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन अनुच्छेद आते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पहले सबसे पहले क्या आता है, ABCD देखिए, ए से लेकर के जे तक आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 371 के ए में ध्यान रखिएगा नागालैंड राज्य के बारे में दिया गया है। ए में नागालैंड, बी में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा असम के बारे में दे रखा है। सी में क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा मणिपुर राज्य के बारे में दे रखा है। डी में क्या है, अनुच्छेद 371 के डी में आंध्र प्रदेश के बारे में दे रखा है, ठीक है। एफ में बात करते हैं तो आर्टिकल 371 के एफ में तो सिक्किम राज्य के बारे में दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा। 371 के जी में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मिजोरम राज्य के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 371 के एच को ध्यान रखिएगा और अरुणाचल प्रदेश को दर्शाया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में अनुच्छेद 371 का आई जो गोवा सरकार को मतलब गोवा राज्य को दर्शाती है, ठीक है ना। जे में किसको दर्शाती है, तेलंगाना या कर्नाटक राज्य को दर्शाती है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ए में किसको, नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम हो जाएगा, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा हो जाएगा, जे में तेलंगाना या कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 392 में। देखिए 392 में लिखा गया है कि कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार जो होता है, कर्तव्य होता है, किसके पास होता है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी कठिनाई को दूर करने का कर्तव्य राष्ट्रपति को होता है, अनुच्छेद 392 में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 393 को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 393 में ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा गया है कि विधि के पुस्तक का संक्षिप्त नाम। देखिए जो संविधान होगा, जो विधि होगा संविधान का पुस्तक, उसका जो संक्षिप्त नाम होगा उसमें क्या लिखा गया है कि भारत का संविधान लिखा गया है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 393 में लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 394 के बारे में। देखिए 394 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है कि हमारे संविधान में 15 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा संविधान है 2 पार्ट में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। पहली बार लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान आंशिक रूप से तैयार हुआ था और लागू किया गया था, ठीक है, जिसमें 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 395 हैं, तो जो 15 अनुच्छेद लागू कर दिया गया था, बाकी जो अनुच्छेद हैं कब लागू किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यह आर्टिकल 394 हमको ये बताता है कि इसमें जो संविधान का 15 अनुच्छेद हैं इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। कौन कौन सा अनुच्छेद है ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 हो जाएगा, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392, 393, ये अनुच्छेद हैं जो 15 अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। इसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जो कि संविधान हमारा आंशिक रूप से तैयार हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 394 ए के बारे में। देखिए 394 के ए में क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान को हिंदी में अनुवाद कराने का मतलब कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा संविधान है वह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन लिखे थे, तो रास बिहारी जी लिखे थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स
इसको हिंदी में कन्वर्ट कराना कब स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 58 नंबर का संशोधन किया गया था संविधान में 1987 में। 58 नंबर का संशोधन 1987 में किया गया था। तब कहा गया कि अब संविधान मूल रूप से मतलब कि इंग्लिश में रहेगा, लेकिन इसको संशोधन कर करके इसको हिंदी में कर दिया जाए, ठीक है ना। आर्टिकल 394 का ए में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 395 की बात करते हैं, जो कि लास्ट आर्टिकल होगा। 395 बात करते हैं तो संविधान लागू होते ही 1935 शासन अधिनियम को निलंबित कर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, जब लागू कब किया गया था संविधान हमारा पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। उससे पहले हमारा जो देश था वह भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के तहत ही चलता था। लेकिन इसमें कहा गया कि 1935 वाला जो कानून था उसको रद्द कर दिया जाएगा और हमारा जो संविधान नया लागू होगा उसी से हमारा देश चलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या था 395 में कि 19 मतलब कि क्या था फ्रेंड्स, 1935 का भारत शासन अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी पता है कि आर्टिकल 370 को होल्ड किए हैं। इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में दर्शाया गया है, उसको देखते हैं विस्तार में। देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर राज्य का गठन 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और भारत का मतलब अंग बना था, कब बना था अंग? 26 अक्टूबर 1947 को अंग बना था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विलय पुत्र, देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या बात है कि जो आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में बताता है उसको देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में दर्शाता है, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में दर्शाता है, इसमें लिखा गया है कि ध्यान रखिएगा क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो भारत मतलब जम्मू कश्मीर क्या था, अपना अलग राज्य बनाना चाहता था, अलग देश बनाना चाहता था। तब क्या हुआ था कि उस समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह थे, ध्यान रखिएगा, कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह अपना विलय पत्र किसको दिए थे? तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। अब देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 370 को, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में दर्शाया गया है। देखिए क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और मात्र कितने दिन के बाद? 26 अक्टूबर, ठीक है ना फ्रेंड्स। 2-3 महीना बाद में क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान के लोग थे कबालिया के भेष धर करके यहाँ जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिए थे, ठीक है ना। तो इससे घबरा करके हरि सिंह क्या किए, जो जम्मू कश्मीर के उस समय के राजा थे, हरि सिंह ने अपना जो विलय पत्र था वह जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिए। बोले कि आप मतलब कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर को मतलब भारत में मिला लिया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को मिला लिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर 26 जनवरी 1957 का जम्मू कश्मीर का संविधान पारित हुआ। देखिए जब भारत में जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया तो स्वतंत्र रहना चाहता था, तो इसका जो अपना खुद का संविधान था, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1957 का दिन जम्मू कश्मीर का अपना संविधान पास हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वह मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, जिस पे अधिकार केवल केवल नागरिक का होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें दोहरी नागरिकता चलती थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा समझी जाएगी कब तक? देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की जो सीमा है भारत की सीमा समझी जाएगी कब तक? जब तक आर्टिकल 371 रहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 371 के हटाए जाने पे यह सीमा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में। और अब पॉलिटी लगभग ख़त्म कर दिए हैं, लगभग 2 से 3 वीडियो और आएगा और उसके बाद में पॉलिटी पूरा 100% ख़त्म कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।